नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है ये आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट से संबंधित है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं और नोट्स लेते हैं तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट या लघु शोध प्रबंध किस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उसकी एक समझ प्रैक्टिकली आपके अंदर विकसित होगी, राइट? और यह ये जो रिपोर्ट है, इस जो वीडियो है हम आपको के रूप में कंटेंट दे रहे हैं या स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, इसके माध्यम से आप न केवल अपनी रिसर्च इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट को अच्छा बना पाएंगे, बल्कि आपको इसके बारे में बहुत ही प्रैक्टिकली नॉलेज भी आपकी डेवलप होगी। और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे एमबीए, एमटेक, बीटेक, बीबीए, बीसीए। जहां पर भी इंडस्ट्रियल रिपोर्ट है, जहां पर भी आपको इंडस्ट्रियल टूर है, जहां पर भी आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करके जमा करनी है अपने इंस्टीट्यूट में, उन सब विद्यार्थियों के लिए या रिसर्चर के लिए ये रिपोर्ट, ये जो वीडियो है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते हैं, तो जो अपडेट्स हैं वो आपके पास हमारे स्टडी मटेरियल से संबंधित आपके पास आते रहेंगे और बार बार हमें शेयर करने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। तो जो वीडियो आपसे संबंधित है आप उसको सुने और अपनी पढ़ाई की तैयारी करें। वीडियो सुनने का सबसे बढ़िया तरीका है उसका फायदा उठाने का कि आप जब भी आपके पास समय हो, इसको आप किस्तों में भी सुन सकते हैं, लेकिन नोट्स जरूर लें, राइट, बारीकी से। और कुछ स्टूडेंट्स को ये है कि कहीं पर मटेरियल हिंदी में है तो कहीं पर इंग्लिश में है। आजकल जो है एआई टूल्स हैं और आसानी से अ, इसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। और जो हमारा टाइटल है वो आपके सामने है, क्विज ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप से संबंधित एमसीक्यू इस वीडियो में है, राइट। और ये हिंदी में इसका मटेरियल मिलेगा आपको यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पर्पज क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? कौशल, स्किल डेवलपमेंट, ये उसका मेन पर्पज है, राइट। उसके बाद है इंटर्नशिप क्या है? मैं बीच बीच में इसको जहाँ क्वेश्चन येलो भी करता जाता हूँ। और इंटर्नशिप का प्रमुख जो पर्पज है वह है आपका अनुभव प्राप्त करने का अवसर है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन कौन से कौशल विकसित किए जाते हैं? आपकी सुविधा के लिए मैंने आंसर पहले से ही येलो कलर में हाईलाइट किए हुए हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन कौन से कौशल, स्किल्स, तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स दोनों ही स्किल्स इसमें शामिल है। इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न से क्या उम्मीद की जाती है? अनुभव प्राप्त करना, कि वो एक्सपीरियंस प्राप्त करेगा, ठीक है। राइट आंसर इसमें था। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के प्रॉफिट्स क्या है? प्रोफेशनल या वोकेशनल नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स और नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, ये तीनों ही जो है उसको फायदे हैं इंटर्न को। नेटवर्किंग से है कि उन लोगों से जो कि रोजगार देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं एम्प्लॉयमेंट की, उन लोगों के साथ उनका संपर्क बन जाता है। इंटर्नशिप के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, यहाँ जो वो दिए हुए हैं, ठीक है ना। अगर ये आपके जो है क्लोज्ड क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिया आपको, इनमें में से चुनना है, राइट। तो इसमें यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए उसमें इंटर्नशिप के लिए कौशल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटर्नशिप के लिए शैक्षिक योग्यता, तीनों ही चीजें इसमें आवश्यक हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की अवधि क्या है? देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की अवधि डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट हो सकती है। 1 महीना भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है।
इसलिए इसका राइट आंसर है आपका विभिन्न। इंटर्नशिप के दौरान क्या करना चाहिए? काम सीखना चाहिए इंटर्न को, टीम वर्क के रूप में काम करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट उसको आना चाहिए। तो इसलिए तीनों ही इसमें सही है, उपरोक्त सभी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन से संस्थान उपयुक्त है? इसके लिए आप एजुकेशनल, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों ही इसमें है। लेकिन एनजीओ भी अगर इसमें दिया हो तो एनजीओ भी हम उसमें शामिल कर सकते थे। ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस क्या है, कोर्स क्या है। इंटर्नशिप के बाद क्या होता है? नौकरी की पेशकश, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ये तीनों ही चीजें यहाँ पर संभव है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है स्किल डेवलप करना। वहाँ एक्सपीरियंस था, यहाँ स्किल डेवलप करना है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप क्या है? अनुभव प्राप्त करने का अवसर है। नौकरी नहीं है, पार्ट टाइम नौकरी नहीं है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं है। आप वहाँ जाए, इंटर्नशिप में देखें प्रैक्टिकली काम कैसे होता है, खुद अनुभव करें। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन कौन से कौशल विकसित किए जा सकते हैं? टेक्निकल और सॉफ्ट दोनों ही। इंटर्नशिप के दौरान क्या उम्मीद की जाती है अनुभव प्राप्त करने की? ये आपका पहले हो चुका है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। लाभ, काम सीखना, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन से संस्थान? रिसर्च इंटर्नशिप। देखो इंटर्नशिप दो प्रकार की आपकी हम लोगों ने पहले भी बताई है। एक है आपकी इंटर्नशिप ओनली, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से भी उसको जानते हैं। इसका दूसरा पार्ट है रिसर्च इंटर्नशिप, जहाँ पर आपको रिसर्च में ही आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। ठीक है। और इंटर्नशिप यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज हो जाता है, और रिसर्च इंटर्नशिप का फॉर्मेट भी, जो रिपोर्ट आप जमा करेंगे, लघु शोध प्रबंध आप जमा करेंगे, उसका फॉर्मेट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है रिसर्च इंटर्नशिप का? अनुसंधान में सहायता करना, डेटा कलेक्शन करना, और रिसर्च स्किल डेवलप करना, ये इसका उद्देश्य है इंटर्न के लिए। क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अनिवार्य है? देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अनिवार्य तो है नहीं, लेकिन विभिन्न मामलों में ये अनिवार्य हो सकती है। तो डी इसमें जो है सही है। रिसर्च इंटर्नशिप में क्या कार्य शामिल है? रिसर्च इंटर्नशिप में अब यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा, डेटा एनालिसिस, और आपका रिसर्च डिजाइन, ये सभी तीनों चीजें शामिल है किसमें? रिसर्च इंटर्नशिप में। उसके बाद है रिसर्च इंटर्नशिप के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? आवश्यक योग्यता रिसर्च इंटर्नशिप के लिए यूजीसी के मानकों के अनुसार ये आपकी जो है ग्रेजुएशन से ही शुरू हो जाती है रिसर्च इंटर्नशिप, और पीजी में भी, स्नातकोत्तर में भी, और अनुसंधान अनुभव, उपरोक्त सभी इसलिए इसमें सही है। रिसर्च इंटर्नशिप की अवधि विभिन्न मामलों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए 3, 6, 1 महीने में से किसी एक को हम नहीं बता सकते। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी है। रिसर्च इंटर्नशिप के प्रॉफिट्स क्या है? रिसर्च इंटर्नशिप के नेटवर्किंग, पब्लिकेशन की अपॉर्चुनिटी, अनुसंधान, रिसर्च स्किल डेवलपमेंट, तीनों ही उसमें प्रॉफिट है किसको? एडवांटेज है किसको? इंटर्न को। इंटर्न कौन होता है? वो कैंडिडेट जो कि ये काम कर रहा है। तो उपरोक्त सभी ये सही है। रिसर्च इंटर्नशिप में कौन से कौशल विकसित किए जाते हैं? इसमें आपका डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, और कम्युनिकेशन स्किल, तीनों ही इसमें स्किल डेवलप होती है, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च इंटर्नशिप के लिए कौन से संस्थान उपयुक्त है? तो यहाँ चूंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें तीनों तीनों ही सही है। इसमें एनजीओ वगैरह भी शामिल हो सकते थे। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसर्च इंटर्नशिप के दौरान क्या उम्मीद की जाती है? कि वो रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेगा कैंडिडेट, डेटा कलेक्शन करेगा, और रिसर्च रिजल्ट जो है उनको उनका प्रेजेंटेशन देगा। इसलिए उपरोक्त सभी तीनों ही इसमें शामिल है। इसके अलावा रिसर्च इंटर्नशिप के बाद क्या होता है? उपरोक्त सभी।
रिसर्च इंटर्नशिप में कौन से अनुशासन शामिल है? तो रिसर्च इंटर्नशिप चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, ये तीनों ही इसमें, कॉमर्स भी इसमें शामिल है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में रिसर्च इंटर्नशिप पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर आप भी देख रही है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में क्या मुख्य अंतर है? तो इसमें ड्यूरेशन, पर्पस और एक्टिविटीज, इसका डिफरेंस है, इसलिए तीनों ही इसमें डिफरेंस में, तीनों ही अलग अलग होती है इसमें, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सही है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मुख्य पर्पस कौशल विकास, हमने पहले बता दिया आपको। इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुभव प्राप्त करना, ये भी बता दिया। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की अवधि आमतौर से यहाँ जो दी है 6 से 12 महीने की होती है। इंटर्नशिप की अवधि क्या होती है? ये लगभग 1 से लेकर के 3 महीने की इंटर्नशिप की ड्यूरेशन होती है आमतौर पर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल है? ये तीनों ही इसमें शामिल है, स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और रिसर्च। ये रिपोर्ट में भी इसको मेंशन किया जाता है। इंटर्नशिप में क्या शामिल है जो यहाँ पर है? प्रोजेक्ट कार्य। 38 क्वेश्चन आपके सामने, कर्मचारियों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए सीखने के अवसरों को संदर्भित करता है कौन? डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको मैं येलो कलर में हाईलाइट भी कर देता हूं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? प्रशिक्षण एवं विकास किसी संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कैसे प्रदान करता है? प्रदर्शन संबंधी शालीनता को दूर करना, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी प्रशिक्षण का लाभ है? लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स की पहचान करने में हेल्प करता है कौन? एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, इसको बल्कि ये होना चाहिए प्रशिक्षित करना, उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, राइट। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका आंसर सही होगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से कौशल शामिल है? दोनों ही है, सॉफ्ट और आपका हार्ड स्किल, सॉफ्ट और टेक्निकल स्किल, दोनों ही इसमें। हार्ड स्किल मैंने उसको कहा, टेक्निकल को। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज द बेस्ट मेथड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? स्नातकोत्तर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि आपको ग्रेजुएशन तो मस्ट है ही, ठीक है। बाकी जहां पर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो वहां पर आपका डिप्लोमा वगैरह भी चलेगा, लेकिन मस्ट है स्नातक। इंटर्नशिप के प्रॉफिट्स क्या है? अनुभव, नेटवर्किंग, कौशल विकास, तीनों ही लाभ उसको मिलते हैं। इंटर्नशिप के दौरान क्या करना चाहिए? काम सीखना, टीम वर्क, समय प्रबंधन, तीनों सही है। इंटर्नशिप के बाद क्या करना चाहिए? नौकरी की तलाश करनी चाहिए। इंटर्नशिप का महत्व क्या है? तीनों ही इसके महत्व है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में क्या अंतर है? ट्रेनिंग अवधि, ट्रेनिंग उद्देश्य, ट्रेनिंग लेवल, तीनों ही सही है, इसलिए डी आंसर है इसका। ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पर्पस स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप का पर्पस एक्सपीरियंस लेना। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 6 से 12 महीने की होती है। इंटर्नशिप कितने समय के लिए होती है? 1 से लेकर के 6 महीने की। 3 महीने भी, मतलब 1 महीने की तो कम से कम होनी ही चाहिए, राइट। 1 से 3। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से कौशल विकसित होते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से कौशल? दोनों है, सॉफ्ट और टेक्निकल। इंटर्नशिप में सॉफ्ट स्किल आमतौर से डेवलप होती है। इंटर्नशिप के लिए भी स्नातक होना चाहिए, और कम से कम इतना तो होना चाहिए अगर कुछ नहीं है तो।
और उसके बाद उसमें जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी ग्रेजुएशन। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में क्या समानता है? दोनों में कौशल विकास शामिल है, ठीक है, दोनों में कौशल विकास होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से क्षेत्र शामिल है? क्षेत्र में मैनेजमेंट भी है, इंजीनियरिंग भी है और आपका प्रोडक्शन भी है, तो तीनों ही इसमें सही है। इंटर्नशिप में कौन से क्षेत्र शामिल है? फाइनेंस, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज। हाँ बिल्कुल सही है तीनों, इसलिए हमारा चौथा आंसर सही होगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन सा संस्थान सबसे अच्छा है? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छा। वैसे तो इस समय लोग एनजीओ वगैरह के माध्यम से भी कर रहे हैं काम। इंटर्नशिप के लिए कौन सा संस्थान सबसे अच्छा है? कंपनी। उसके बाद आपका इंटर्नशिप में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए योग्यता स्नातक की है। इंटर्नशिप के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? स्नातक। तीनों ही इस तरह उद्देश्य, तीनों का ही अंतर है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? नेटवर्किंग। उसके बाद क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से कौशल विकसित होते हैं? दोनों। औद्योगिक संस्थान सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। इसको हम जरा, ये रिपीट हुआ तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा कर देते हैं इसको। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तीनों ही क्षेत्र शामिल है, आपका प्रोडक्शन भी और मैनेजमेंट भी। इंटर्नशिप में ये आपका शामिल है, ठीक है, स्नातक आपका होना चाहिए। दोनों में कौशल विकसित होता है, ये अंतर है, ठीक है। नेटवर्किंग। अब ये है मेन क्वेश्चन आपका, इसमें मेन क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से प्रमाण पत्र दिए जाते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसका नाम कुछ और हो सकता है लेकिन कंप्लीटिंग इसमें आना चाहिए, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? जहां आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है। इंटर्नशिप में कौन सा प्रमाण पत्र? इंटर्नशिप कंप्लीशन का प्रमाण पत्र, ठीक है ना। सर्टिफिकेट इंटर्नशिप अपने आप में सही नहीं है, कंप्लीशन वहां पर आना चाहिए, इसलिए आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटिंग इंटर्नशिप सही है। और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज द राइट ऑप्शन। कौन सा दस्तावेज आवश्यक है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं? तो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आईडी होनी चाहिए आपकी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। इंटर्नशिप के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो चाहे इंटर्नशिप हो, दोनों के लिए ये चीजें, जब आप किसी संस्थान में जाएंगे, ये दोनों ही चीजें, दोनों में तीनों चीजें होनी आवश्यक है। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन को पहले वाले कोई पूछा है लेकिन अलग तरीके से पूछा है, उसमें ऑप्शन भी आपको अलग दिए हैं। अब इसको चार ऑप्शन आप पढ़ लो। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क कौशल, समस्या समाधान। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ये तीनों ही डेवलप होते हैं इंटर्न में, इसलिए हमारा आंसर इसमें डी सही है। इंटर्नशिप में कौन से कौशल विकसित होते हैं जो नौकरी में मदद करते हैं? उसमें भी यही है, तीनों सही है, तो आंसर हमारा डी होगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है? समर वैकेशन, क्योंकि समर वैकेशन लंबी पड़ती है इंडिया में, इसलिए समर वैकेशन में आपको इसको प्रीफर करना चाहिए, अगर आपको कोई टेक्निकल या जो है रिक्वायरमेंट ना हो तो। इंटर्नशिप के लिए कौन सा? गर्मियों का, तो लंबी छुट्टियां पड़ती हैं, इसलिए समर इंटर्नशिप, इसको एक तरीके से समर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से प्रशिक्षण दिए जाते हैं?
थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी है और उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है। कहाँ पर? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। इंटर्नशिप में कौन से प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं? उसमें प्रैक्टिकल पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसलिए हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिल्कुल सही ऑप्शन है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से मूल्यांकन तरीके उपयोग किए जाते हैं? देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपकी रिटन एग्जाम भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मूल्यांकन भी हो सकता है। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया हो, उसका उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, ये तीनों ही उसमें संभव है, या तीनों मिश्रित रूप से भी संभव है। राइट। और यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसमें आपका प्रोजेक्ट भी होगा, आपकी मौखिक परीक्षा भी होगी, और आपकी रिटन परीक्षा भी उसमें संभव है। राइट। इंटर्नशिप में कौन से मूल्यांकन तरीके? इसमें भी यही है, इंटर्नशिप हो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, प्रोजेक्ट होगा आपका, आपकी एक मौखिक लिखित परीक्षा होगी। तो मौखिक परीक्षा कुछ संस्थान क्या करते हैं कि क्विज फॉर्मेट में भी रिटन एग्जाम ले लेते हैं बच्चों का, कि उसको उससे रिलेटेड कितने एस्पेक्ट्स जो है उसको पता है। राइट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं? मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें यूज होता है, इन चारों में से, तीनों में से जो दिया है। इंटर्नशिप के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का? दोनों के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग आमतौर से होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से प्रमाणीकरण दिए जाते हैं? कंप्लीशन, मैं पहले बता चुका हूँ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दोनों में ही जाएगा। राइट है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन से पुस्तकालय संसाधन प्रयोग में किए जाते हैं? तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही इसमें संभव है, इसलिए हमारा आंसर सी है। मैं फिर बता देता हूँ कि मैं क्वेश्चन और आपके जो आंसर है वो दोनों ही मैंने येलो कलर में पहले से ही हाईलाइट किए हुए हैं। अगर कहीं हाईलाइट नहीं होगा, बाय चांस छूट गया होगा, तो मैं उसी समय कर दूंगा इनको हाईलाइट येलो कलर में। आपको क्वेश्चन और उसके आंसर पर ध्यान दे करके स्क्रीन पर भी अपना जजमेंट करना है, ठीक है ना? उससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से प्रोजेक्ट किए जाते हैं? पर्सनल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी, और ग्रुप प्रोजेक्ट भी दिए जा सकते हैं, तो दोनों ही पॉसिबल है। इंटर्नशिप में कौन से प्रोजेक्ट किए जाते हैं? इसमें भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो सकता है, ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से उद्योगों को शामिल किया जाता है? विनिर्माण, सेवा, आईटी, तीनों ही संभव है। इंटर्नशिप में कौन से उद्योगों को शामिल किया जाता है? वो इसमें भी तीनों ही संभव है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन से प्रशिक्षण मॉडल उपयोग किए जाते हैं? मिश्रित ट्रेनिंग मॉडल, ऑन जॉब भी, ऑफ द जॉब भी ट्रेनिंग दी जाती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसमें आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ज्यादा होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से मूल्यांकन तरीके? ये हम आपको पहले बता चुके हैं। ये पूरा का पूरा आपका संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर्नशिप में कौन से मूल्यांकन तरीके? ये आपका हो चुका है। इसके बाद आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन से सॉफ्ट स्किल आवश्यक हैं? बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से टेक्निकल कौशल आवश्यक है? प्रोग्रामिंग, डाटा एनालिसिस, नेटवर्किंग, तीनों ही आवश्यक है। इंटर्नशिप में कौन सा है? इसमें भी तीनों ही आवश्यक है। इनमें इंटर्नशिप में और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा यह है कि करना आपको ये प्रैक्टिकली एक तरीके से वर्क करना होता है। प्रैक्टिकली फील्ड में बस वहां आपको प्रैक्टिकली खुद वर्क करना है, और इंटर्नशिप में आपको प्रैक्टिकली वर्क को होते हुए देखना है। आपको कुछ काम बताया जाएगा, आपको उतना काम कर देना है किसी के मार्गदर्शन में, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से प्रमाणीकरण? एनएसडीसी, इंडिया में एनएसडीसी प्रमाणीकरण
के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप में कौन से प्रमाणीकरण के लिए आवेदन है? SSC प्रमाणीकरण इंटर्नशिप में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से उद्योगों में विशेषज्ञता प्राप्त की जा सकती है? इंडस्ट्री कोई सी भी हो, यहाँ पर तीनों ही इंडस्ट्री है, तीनों में ही आप कर सकते हैं। इंटर्नशिप फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, इनमें क्वेश्चन आपका कई तरीके से आ सकता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन को भी अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। राइट, मेन थीम आपको अगर समझ में आ गई तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सही करेंगे और अपनी फील्ड चुनने में भी आपको सुविधा रहेगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है? दोनों ही, सॉफ्ट भी और टेक्निकल भी। चाहे आपकी इंटर्नशिप हो, चाहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से प्रशिक्षण तरीके प्रयोग में किए जाते हैं? मिश्रित। इंटर्नशिप में कौन से प्रशिक्षण तरीके उपयोग किए जाते हैं? देखो, क्लासरूम तो होता ही नहीं है, मिश्रित होता नहीं है, होगा नहीं, इसलिए अन्य आएगा नहीं। यहाँ पर ऑन द जॉब प्रशिक्षण आपका संभव है, ये आपका राइट आंसर है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन से मूल्यांकन तरीके उपयोग में किए जाते हैं? उसमें तीनों ही आइए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इसमें भी आपके तीनों ही है, ठीक है, तीनों ही इसमें आपका सही आएगा। इंटर्नशिप रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में। अब इंटर्नशिप रिपोर्ट के दौरान किए गए कार्यों का विवरण है, इंटर्नशिप के उद्देश्यों का विवरण है, इंटर्नशिप के परिणामों का विवरण है। क्या? इंटर्नशिप रिपोर्ट। मतलब इससे ज्यादा है जो दिया है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर तीनों ही चीजें उसमें शामिल होती है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या शामिल होना चाहिए? तो देखो, पर्पज होने से चाहिए शामिल, जो टास्क आपने पूरे किए हैं वो उसमें दिए जाने चाहिए, और उसके रिजल्ट क्या रहे, तो इसलिए हमारा आंसर डी होगा। इंटर्नशिप रिपोर्ट का पर्पज क्या है? इंटर्नशिप रिपोर्ट का जो पर्पज है वो तीनों ही है। इंटर्नशिप के दौरान किए गए कार्यों का मूल्यांकन, वह रिपोर्ट होगी तभी तो। इंटर्नशिप के परिणामों का विश्लेषण करना कि उसने क्या देखा है, इंटर्न ने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या उसके रिजल्ट बता रहे हैं, ताकि संस्था उस हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सके अगर उसमें कुछ जरूरी हो तो। इंटर्नशिप के अनुभव को साझा करना, राइट, ये तीनों ही उसमें शामिल है। अब यहाँ पर यह है कि इंटर्नशिप रिपोर्ट कितने पृष्ठ पर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। ये इंटर्नशिप रिपोर्ट कितने पेज की होनी चाहिए, ये इसका क्वेश्चन है, राइट। तो वो जो है लगभग आपका 30 के करीब आपके उसमें पेज कम से कम बैठ जाते हैं, वैसे इससे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर जो है 5 पेज की नहीं होती और 90 पेज की नहीं होती, मिनिमम नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक माइंड को लगाते हुए कि भाई मिनिमम 90 पेज तो हो नहीं सकते और 5 भी नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हमारा 30 to 190 पेज, 30 मिनिमम पेज उसमें होने चाहिए। वैसे हमने जो रिकमेंड किया उसमें शायद 54-55 पेज होंगे, जो हमने ग्रीन कलर के पहले से आप लोगों को दिए हैं, राइट। इसके बाद आपका है इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या शैली उपयोग की जानी चाहिए? फॉर्मल रिपोर्ट चूंकि प्रस्तुत की जाती है मूल्यांकन के लिए इंस्टीट्यूशंस में, और जहां पर आपने इंटर्नशिप की है वहां पर भी आपको एक कॉपी देनी चाहिए, तो इसलिए इसको फॉर्मल फॉर्मेट में ही इसको बनाया जाता है। फॉर्मल फॉर्मल फॉर्मेट का मतलब यह है कि पहले से निर्धारित है कि ये किस फॉर्मेट में किस प्रारूप में होगी, उसी का आप उपयोग करें। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या भाषा उपयोग की जानी चाहिए? अब भाषा के मामले में तो देखो भाई, ऐसा है कि जो मान लीजिए उर्दू भाषी कंट्री है,
या हिंदी भाषी कंट्री है। वैसे तो किसी भी भाषा में जो वहां पर लागू हो उस भाषा में ये उपयोग की जा सकती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। आंसर चेंज करने का मतलब समझ गए हो। इसको मैं डी, उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर, इसको इसका आंसर होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर भी हम लोग अन्य तो नहीं आएगा इसमें, अन्य नहीं आएगा। क्या आना चाहिए इसमें? आपका आना चाहिए उपरोक्त सभी भाषाओं में संभव है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मैं समझता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका उत्तर आपका डी होगा। मैंने उसका रीजन भी बता दिया कि वो डी क्यों होगा। लेकिन प्रायोरिटी अगर आप इंग्लिश में ही देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल मंचों पर सभी जो है उसको समझ लेते हैं आमतौर से। साथ ही साथ आपकी जो वर्क है उस वो ज्यादा वाइड लेवल पर आपका एक तरीके से आपके काम की पहचान बन सकती है अगर आप इंग्लिश में तैयार करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन डी आएगा जो मैंने बता दिया है। इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे तैयार की जानी चाहिए? देखिए, यहाँ हम आपको एक आदर्श अपेक्षित स्थिति बता रहे हैं। इंटर्नशिप रिपोर्ट जितनी भी है वो कंप्यूटर पर ही, मतलब कंप्यूटराइज होती है। कंप्यूटर का मतलब क्या है? कंप्यूटराइज। राइट? तो ये इसका आंसर है। बाकी आपके इंस्टीट्यूट की क्या पॉलिसी है वो आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या चित्र और ग्राफ शामिल होने चाहिए, ये तो उसका पार्ट है। आपकी रिसर्च हो, आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, उसमें तो आपके फोटोग्राफ्स, ग्राफ्स, टेबल्स ये होने चाहिए। एक अच्छे रिसर्च पेपर में, अच्छी रिपोर्ट में तो आवश्यक है। इंटर्नशिप रिपोर्ट का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? उद्देश्यों के आधार पर और परिणामों के आधार पर, दोनों ही इसमें शामिल है। दोनों आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। इंटर्नशिप रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? अनुभव को साझा करना, परिणामों का एनालिसिस करना, दोनों ही दृष्टिकोण से इसका महत्व है। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या संरचना होनी चाहिए? तो देखिए, उसको तीन भागों में बांटा गया है एक तरीके से इंटर्नशिप रिपोर्ट को। इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और आपका कंक्लूजन पार्ट। तो ये इसमें आंसर आपका सही है। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या शामिल होना चाहिए वो हम आपको यहाँ पर तीनों ही उसमें होने चाहिए। पर्पज, किए गए काम और उसके रिजल्ट क्या रहे। इंटर्नशिप रिपोर्ट के लिए क्या प्रारूप उपयोग में लाया जाना चाहिए? A4 साइज के पेपर में, कंप्यूटराइज होती है, A4 साइज में के पेपर का इसमें उपयोग करना चाहिए। राइट? इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या फॉन्ट उपयोग किया जाना चाहिए? अगर आप इंग्लिश में तैयार कर रहे हैं तो टाइम्स न्यू रोमन जो है आपको फॉन्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है? बाकी आपकी हिंदी में जो, जैसे हिंदी में यहाँ पर कुर्तदेव का उपयोग होता है, ठीक है ना? लेकिन कुर्तदेव फॉन्ट हर जगह आपका खुलता नहीं है, इस बात का भी ध्यान रहे। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या फॉन्ट साइज उपयोग किया जाना चाहिए? अब हम इंग्लिश टाइम्स न्यू रोमन मान करके चल रहे हैं तो ये 12 पॉइंट फॉन्ट यहाँ पर आपको उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप हिंदी में बना रहे हैं अपनी रिपोर्ट तो 14 पॉइंट वहां पर आपका एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है? इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या मार्जिन उपयोग किया जाना चाहिए? इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या मार्जिन उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें 1.5 का मार्जिन, ये मार्जिन उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है ना? 1.5 इंच। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या हेडिंग उपयोग किया जाना चाहिए?
तो इटैलिक करो या ना करो, लेकिन बोल्ड जरूर होना चाहिए आपका जो हेडिंग है। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या इमेज उपयोग की जा सकती है? टेबल्स होनी चाहिए, फिगर्स हो, ग्राफ हो, चार्ट हो, ठीक है ना। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या रेफरेंस उपयोग किया जाना चाहिए? हार्वर्ड स्टाइल में। इंटर्नशिप रिपोर्ट में हार्वर्ड स्टाइल में इसको आपका जो रेफरेंस अगर आप लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखेंगे, एपी स्टाइल, एमएलए स्टाइल, यहाँ पर नहीं। किसमें? इंटर्नशिप रिपोर्ट में। उसके अलावा इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या अपेंडिक्स का उपयोग किया जाना चाहिए? हाँ, किया जाना चाहिए। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए? सारांश। बिल्कुल। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या सारांश शामिल होना चाहिए? हाँ। और इसमें क्या होना चाहिए? पर्पस और परिणाम, दोनों चीज आनी चाहिए सारांश में। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या अनुशंसाएं या रिकमेंडेशन शामिल होनी चाहिए? रिकमेंडेशन का चैप्टर भी होता है एक अलग से, उसमें शामिल होनी चाहिए। भविष्य के इंटर्न्स के लिए भी जो अनुशंसाएं हैं उसमें क्या होना चाहिए आपका? इंटर्न्स जो फ्यूचर में काम करेंगे इस फील्ड में और कंपनी, दोनों के लिए ही रिकमेंडेशन होनी चाहिए। डबल स्पेस में इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे प्रारूपित की जाती है? डबल स्पेस में, ठीक है। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या टेबल ऑफ कंटेंट शामिल होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इंटर्नशिप रिपोर्ट में फिगर टेबल शामिल होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे ऑर्गेनाइज या संरचित की जानी चाहिए? ये मैं आपको बता चुका हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी यही है एक तरीके का। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या संदर्भ शामिल होने चाहिए? रेफरेंस आने चाहिए, अगर आपने कहीं से यूज किया है तो। इंटर्नशिप रिपोर्ट किस फॉर्मेट में? फॉर्मल फॉर्मेट में आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट होनी मस्ट है, इसमें कोई समझौता नहीं है। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो दिक्कत वाली बात है। अंग्रेजी भाषा, ठीक है। इंटर्नशिप रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? दोनों ही है। शब्द सीमा क्या होनी चाहिए? अब शब्द सीमा यहाँ पर 1000 से 2000। वैसे मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं हूं कि आपकी जो शब्द सीमा है वो आपकी लिमिट कर दी जाए, उससे आपकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा। लेकिन हमारा जो राइट आंसर है, 1000 से लेकर 3000 शब्द यहाँ पर इसका राइट आंसर है। लगभग आपकी इतने में आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे प्रोफेसर को सबमिट की जानी चाहिए? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में ही सबमिट की जानी चाहिए। और ये इंस्टीट्यूशंस को, प्रोफेसर का मतलब यहाँ पर वैसे तो प्रोफेसर को ही सबमिट की जाती है, जो भी आपका कोर्स डायरेक्टर होगा उसको सबमिट की जाती है, ठीक है ना। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में, पेन ड्राइव में आप जो है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आपको पता ही है, बाइंडिंग वाइंडिंग करा करके दे, बाकी तो आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए? होनी नहीं होनी चाहिए? भाई नाम तो होना चाहिए, फोन नंबर उसमें यहाँ पर आवश्यक नहीं है। फोन नंबर जो है आवश्यक नहीं है। और ये आपका हमारी तरफ से राइट आंसर हम लोगों ने आपको बताया। इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया, फोन नंबर होना आवश्यक नहीं है। पते में आप जो है इंस्टीट्यूशंस का ही पता आप उसमें देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या कोटेशन शामिल होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। इंटर्नशिप रिपोर्ट अगर आपकी सॉफ्ट कॉपी में है तो उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे? पासवर्ड दे सकते हैं, एनक्रिप्शन से, दोनों से ही उसको सिक्योर कर सकते हैं। गोपनीयता होनी चाहिए इंटर्नशिप रिपोर्ट में, क्योंकि आप अंदर काम कर रहे हैं संस्था में, और उसमें गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे अपडेट की जानी चाहिए? नियमित रूप से, अवधि के अंत में, दोनों ही तरीके से संभव है। इंटर्नशिप रिपोर्ट में चित्र, ग्राफ, हाँ शामिल होने चाहिए। डबल स्पेस में आइए दी जानी चाहिए आपकी रिपोर्ट। सारांश होना चाहिए। इंटर्नशिप, अगर आप उसके पार्ट्स पढ़ेंगे जो हमने पहले दिए हुए हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे लिखी जानी चाहिए? फॉर्मल स्टाइल में,
इंटर्नशिप रिपोर्ट का उद्देश्य पहले भी बताया जो चुका है। इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या संदर्भ शामिल होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। अब इंडस्ट्रियल रिपोर्ट क्या है, क्या क्या शामिल होने चाहिए, ये चीजें हम आपको लेक्चर में भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से हम आपको मुख्य जो चीजें हैं वो आपको बता चुके हैं, राइट। A4 साइज में आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। अब मैं प्रयास ये भी करूंगा कि देखिए, ये जो वीडियो है, अभी हम आपको बीच में थोड़ा सा रोकेंगे। ये जो वीडियो है आपकी, इस वीडियो के आधार पर आपको आपका एक डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ये होगा कि आप इंटर्नशिप रिपोर्ट और इंडस्ट्रियल रिपोर्ट, इनके बारे में आप बारीकी चीजों को जान जाएंगे, राइट। और उससे आपको रिपोर्ट तैयार करने में आसानी रहेगी। क्लियर है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि साहब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या ही शामिल करे या ना करे। तो कुछ स्टूडेंट्स किसी वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से या कोई पर्सनल इश्यू की वजह से, ठीक है, क्लास अटेंड ना कर पाए हो, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण रहेगी कि अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एडमिशन लेट हुआ होगा, अन्य कुछ चीज रही होगी आपकी, तो आपको क्या है कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर देगी वहां पर, राइट। और मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपको वो चीजें यहाँ पर, ऐसे ये कॉलेज का फॉर्मल पेज है। इस फॉर्मल पेज में मैंने रिसेंटली ये है, देखिए आपका, ठीक है, ये आपका रिसर्च इंटर्नशिप से रिलेटेड है। रिसर्च सॉरी, ये आपका रिसर्च इंटर्नशिप से रिलेटेड है, ठीक है। मेन बॉडी में कौन कौन चीजें आपकी इसमें होनी चाहिए? आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, रिसर्च मैथडोलॉजी होनी चाहिए, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, डिस्कशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन, सजेशंस। इस तरीके से हम लोगों ने डाटा कलेक्शन, एंड यहाँ से हटाऊंगा तो डाटा एनालिसिस अलग चैप्टर नहीं होगा, इसी के साथ जुड़ जाएगा। एंड अगर हटाते हो तो ये चैप्टर आपका अलग हो जाएगा। हमने इसके ज्यादा पार्ट्स किए हैं। सेक्शन सी में आपका बिब्लियोग्राफी और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, क्वेश्चनर, अपेंडिक्स, ठीक है, ये चीजें इसमें दी है। ये हमने आपको बांट करके दिखा दिया है कि इस तरीके से आपकी चीजें उसमें शामिल होगी, राइट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर इसमें ऐसे कैसे हम लोग किसके नाम लिखे, है ना। इसके दो तीन फोटोग्राफ्स हो रहे हैं, वो मैं अलग अलग आपको दिखा रहा हूँ। मेन बॉडी आपका ये हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। आने दो, इसको खुलने दो एक बार। ये ए पार्ट आपका इंट्रोडक्शन टाइप का है ना, ए सेक्शन हम लोगों ने इसको कहा है। तो इसमें कवर पेज, कवर पेज की तरह आपका दूसरा पेज, ऑथर या कैंडिडेट का डिक्लेरेशन, सुपरवाइजर या मेंटर का सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, और उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट पेज आपका यहाँ पर। और एब्स्ट्रैक्ट पेज में आपके रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑथर, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स, ये चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये शायद मैं, हाँ। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि कितने पेज होने चाहिए, अभी उसमें एमसीक्यू में भी आ रहा था, वो सब यहीं से लिया हुआ है एक तरीके से, जो आपको हम पहले भेज चुके हैं। कवर पेज ये यहाँ पर इस तरीके से लगभग आपका बैठता है कितने पेज का, 54 प्लस पेज का यहाँ पर इस हिसाब से आपका बैठता है। ये आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, इंटर्नशिप रिपोर्ट हो, बस केवल इसमें एक अंतर हो जाता है कि जहां पर इंट्रोडक्शन है तो इसी में हम आपको जो है ना कंपनी प्रोफाइल या इसका एक अलग से चैप्टर बना करके कंपनी प्रोफाइल या ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल
जहां पर हम इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं उसके बारे में दिया जाता है, कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में। क्लियर है ना? तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बीच में बताया कि हम पहले आपको ये सब चीजें बता चुके हैं। ठीक है ना? और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत होगी। हेडिंग आपके बोल्ड में होने चाहिए। शब्द सीमा हमने आपको बताई दी। इसमें कुछ जो है चीजें इंग्लिश में भी है। ठीक है, वो शायद इसमें दी हो, वो मैं देखता हूँ अभी आपके सामने। कुछ चीजें यहाँ पर भी है। प्रशिक्षण प्राप्त करते समय निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायक है? राइट। हाँ, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक चरण है? मूल्यांकन मॉडल का उपयोग। एक तो ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना? इसको पहले करता हूँ। क्वेश्चन को आप एक बार जरा ठीक से पढ़ लीजिए। इनमें से कौन सा प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक चरण है? ठीक है, उचित फीडबैक प्रदान करना। एक तो ये हो सकता है। एक है मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करना। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो मूल्यांकन मॉडल इसमें यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समूह या संगठनात्मक प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन में उपयोग की जाती है? इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं, और इसका जो है आपका आंसर है वर्तमान और अनुमानित परिवर्तनों पर विचार। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन कौन सा? संगठन के लक्ष्यों और उन प्रवृत्तियों की जांच करना चाहता है जो इन लक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं। कौन सा है? संगठनात्मक विश्लेषण। यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? संगठनात्मक विश्लेषण संगठन के लक्ष्यों और उन प्रवृत्तियों की जांच करना चाहता है जो इन लक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं। इनमें से कौन सा आवश्यकता आकलन का लाभ है? तो इसमें मूल्यांकन प्रशिक्षण विभाग को अधिक जवाबदेह बनाता है। ये है राइट आंसर। ठीक है, ये हमने आपको कुछ चीजें यहाँ पर दी है। इनमें से कौन सी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पद्धति है? ये क्वेश्चन बड़ा है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। इनमें से कौन सी ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति है? बताओ कौन सी है? टेलीविजन। आप टेलीविजन पर देख करके कुछ सीख रहे हैं। ठीक है ना? वो आपकी ऑफ द जॉब प्रशिक्षण मेथड हो गया है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? बताओ कौन सा सीखने का सिद्धांत है? व्यक्तिगत अंतरों की पहचान, सीखने की अनुसूचियां, सीखने का स्थानांतरण। ये तीनों ही शामिल है, इसलिए आंसर आपका डी उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की तकनीक है? टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है। कौन सी प्रभावी प्रशिक्षण में बाधा है? कुल व अपर्याप्त। जो ट्रेनिंग, इन चीजों के लिए जो हमारा एक्सपेंडिचर रखा होता है प्लान में, वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए जो है प्रभावी प्रशिक्षण नहीं हो पाता। क्लियर है? तो ये हमने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताए हैं, और देखते हैं आपके लिए और क्या इम्पोर्टेंट हो सके हैं इसमें क्वेश्चन, वो भी हम आप लोगों को। रिसर्च सर्वे में इंडस्ट्रियल रिपोर्ट में क्या कंपनी के उत्पाद और सेवाओं का वर्णन होना चाहिए?
तो आंसर आएगा इसका हाँ में आएगा। जब हम आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे तो कंपनी प्रोफाइल देते हैं, उस कंपनी प्रोफाइल में वो सब चीजें दी जाती हैं। कंपनी क्या है, मिशन विजन क्या है उसका, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या बिजनेस करती है, कितना काम फैला हुआ है। तो इसलिए उसमें आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो भी है उसका, जिसमें वो बिजनेस करती है, वो उसमें आना चाहिए। तो रिसर्च सर्वे का नमूने के आकार का विवरण होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आपको सैंपल साइज बताना पड़ेगा, कंपलसरी है, रिसर्च डिजाइन में भी बताया जाता है। रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या डेटा विश्लेषण के तरीकों का विवरण होना चाहिए, डेटा एनालिसिस आपने कैसे किया है, इसका आंसर हाँ ही आएगा, वो भी बताना है आपको। आपने किस डेटा एनालिसिस टेक्निक को उपयोग में किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है। फिर आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या ट्रेनिंग के दौरान किए गए प्रोजेक्ट्स के परिणामों का विवरण होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए मेरे विचार से। और इसका राइट ऑप्शन भी आपका यस ही होगा। रिसर्च सर्वे में क्या सर्वे के परिणामों की व्याख्या का विवरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल होना चाहिए 100%। तो इसका आंसर आपका हाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या साहित्य समीक्षा के परिणामों का विवरण होना चाहिए। भाई साहित्य जो समीक्षा की है उसके बारे में उसका कंक्लूजन तो लिखते हैं हम लोग, इसलिए इसका आंसर भी यहाँ पर हाँ होगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या ट्रेनिंग के दौरान जो रिकमेंडेशन की है उसका विवरण होना चाहिए। भाई रिकमेंडेशन तो चैप्टर ही है एक अलग से इसमें, तो हाँ होगा। रिसर्च सर्वे में क्या सर्वे के सीमाओं के कारणों का उल्लेख, लिमिटेशंस, जब आप जो है रिसर्च सर्वे करते हैं तो आपने जो काम किया है उसमें हर चीज आपके अनुकूल तो है नहीं, आपने जैसा सोचा उसी हिसाब से काम किया हो, आपने ये भी संभव नहीं है। डिफरेंस आता है, लेकिन जो आइडियल पोजीशन है जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो किन कारणों से हुई है, उन लिमिटेशंस को यहाँ पर बताना चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर भी यस होगा। रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या परिणामों के आधार पर सिफारिश दी जाएगी, और क्या, जो रिजल्ट आए उसी आधार पर तो सिफारिश दोगे, या प्रेशर में कोई सिफारिश दोगे, इसलिए हाँ आंसर होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या ट्रेनिंग के दौरान किए गए प्रोजेक्ट्स के लिए बजट का विवरण होना चाहिए, हाँ क्यों नहीं होना चाहिए। क्या बजट था, अगर बजट का प्रोविजन है तो वो क्लियर मेंशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या कंपनी के मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। देखिए जो सीक्रेट्स हैं, जो गोपनीय चीजें हैं वो तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो सार्वजनिक की हुई है कंपनी ने उन चीजों के बारे में बताना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर हाँ होगा, नहीं तो कह ही नहीं सकते हम। रिसर्च सर्वे में क्या सर्वे के लिए उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर का विवरण होना चाहिए, भैया होना चाहिए, यस आंसर होगा इसका। रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या डेटा एनालिसिस के लिए जो आपने टेक्निक यूज की है उसका विवरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट में ये है क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्या ट्रेनिंग के दौरान किए गए प्रोजेक्ट्स के लिए समयबद्ध, है ना, का विवरण होना चाहिए, भाई मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, टाइम का जो आपका है उसके बारे में। रिसर्च सर्वे में क्या सर्वे के परिणामों के आधार पर, तो परिणामों के आधार पर ही तो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, और किसके आधार पर निकालोगे, जो कंक्लूजन है वो परिणामों पर ही आधारित होते हैं। क्लियर, तो इसलिए हाँ। रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या दिया है इसमें, रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या साहित्य समीक्षा के आधार पर भविष्य के शोध की दिशा तय करनी चाहिए।
इसका आंसर आपका हाँ। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या ट्रेनिंग के दौरान किए गए प्रोजेक्ट्स के लिए संसाधनों का विवरण मेरे विचार से तो दिया जाना चाहिए, और इसका आंसर आपका ए यस। रिसर्च सर्वे में क्या परिणामों के आधार पर सिफारिशें दी जानी चाहिए? बिल्कुल सही है, दी जानी चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ है? यहाँ पर है। उसके बाद यह है रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या परिणामों के आधार पर नीतियों का निर्माण होना चाहिए? भाई जो रिजल्ट आ रहे हो उस हिसाब से आगे आपका प्रोविजन होना चाहिए, तो इसका आंसर यस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप रिपोर्ट में क्या ट्रेनिंग के दौरान किए गए प्रोजेक्ट्स के लिए मूल्यांकन का विवरण होना चाहिए? बिल्कुल सही है, होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा? कंपनी प्रोफाइल में क्या कंपनी के नाम और पते का विवरण होना चाहिए? भाई ये तो होना ही चाहिए, कंपनी कहाँ है, क्या है उसका, यस। उसके बाद क्या है इसमें? मिशन और विजन, मैंने बताया कि कंपनी का मिशन और विजन जो है कंपनी प्रोफाइल में आप मेंशन करेंगे। क्लियर है ना? इसके बिना काम नहीं चलेगा। उत्पाद और सेवाओं का विवरण होना चाहिए। हाँ यस, होना चाहिए। उसके बाद क्या दिया है? इतिहास का वो वर्णन होना चाहिए मेरे हिसाब से। जहाँ कंपनी प्रोफाइल के बारे में आप लिख रहे हैं वहां ये सब चीजें आपकी मेंशन होगी। और ये मैं इनको बारीकी से क्यों बता रहा हूँ, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट कंपनी प्रोफाइल तैयार नहीं कर पाएंगे जिसमें क्या लिखना है, क्या लिखे क्या ना लिखे। इसलिए क्वेश्चन फॉर्मेट में भी ये सब चीजें मैंने बारीकी से बनाई हैं। ठीक है ना? और बाकी जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग आपको पहले बता ही चुके हैं, अब ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है। क्या कंपनी प्रोफाइल में क्या कंपनी के मार्केटिंग रणनीति, मैंने पहले बता चुका हूं कि हाँ होना चाहिए, लेकिन जो सार्वजनिक है। ठीक है ना? वित्तीय विवरण का प्रोफाइल अगर जरूरी हो तो हाँ, ठीक है, नहीं तो हो नहीं सकता इसका। ठीक है ना? कंपनी का क्या बिजनेस बिजनेस है, कितना उसका अर्निंग वर्निंग है, जो सार्वजनिक है उन चीजों को आप दे सकते हैं। कंपनी के सीक्रेट्स या गोपनीयता से रिलेटेड चीजें आप नहीं करना चाहिए। कंपनी प्रोफाइल में क्या कंपनी के मैनेजमेंट का वर्णन होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। कंपनी प्रोफाइल में क्या कंपनी के उत्पादों सेवाओं की गुणवत्ता का विवरण होना चाहिए? मेरे विचार से तो हाँ ही इसका आंसर है। बिल्कुल सही है आपका, हाँ ही आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्राहक सेवा का विवरण होना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? कंपनी प्रोफाइल में क्या कंपनी के सोशल मीडिया प्रेजेंस का उदाहरण विवरण होना चाहिए? हाँ भाई होना चाहिए। कंपनी सोशल मीडिया के माध्यम से भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? नैतिक मूल्यों का विवरण होना चाहिए। ये आपको बहुत कुछ चीजें आपको वेबसाइट से मिल जाती है। ठीक है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में क्या कंपनी कुछ काम कर रही है, उसका विवरण भी होना चाहिए। ठीक है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, हाँ वो है ये रहा क्वेश्चन। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल है कंपनी, तो उसका भी विवरण होना चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप है तो किसी के साथ बिजनेस कंपनी की, उसका भी डिटेल होना चाहिए। उत्पाद और सेवाओं की जो विशेषताएं हैं उनका भी आपको कंपनी की रिपोर्ट में, इंडस्ट्रियल हो या इंटर्नशिप या रिसर्च सर्वे, उसमें आपको उसका विवरण देना चाहिए। मार्केटिंग चैनल, उनके बारे में भी बताया जाना चाहिए। आंसर हाँ होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को अगर वो ये लिख दे कि कंपनी प्रोफाइल में कंपनी के मार्केटिंग चैनलों का विवरण नहीं दिया जाना चाहिए, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। ठीक है?
लेकिन हमने ज्यादातर क्वेश्चन आपको हाँ हाँ इसलिए करके दिए हैं ताकि आपको आपका माइंड डेवलप हो सके कि आपको उसमें क्या क्या चीजें अपनी रिपोर्ट में शामिल करनी है इंडस्ट्री से इंटर्नशिप से रिलेटेड रिपोर्ट में। ठीक है ना। लेकिन जब आपके क्विज में क्वेश्चन आएंगे तो इस क्वेश्चन में चेंजेस होगी निश्चित रूप से। ठीक है ना। तो उसके बाद है कंपनी प्रोफाइल में क्या कंपनी के ग्राहक समर्थन का विवरण होना चाहिए। हाँ भाई होना चाहिए। फाइनेंशियल उसका जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उसकी भी डिटेल आप दे सकते हैं। लीडरशिप टीम का विवरण। मैनेजमेंट और लीडर्स कौन कौन है कंपनी के। ठीक है ना। लीडरशिप एक अलग होती है, मैनेजमेंट एक आपका अलग है तो वो सब मैनेजमेंट ही है। लेकिन लीड कौन कर रहा है कंपनी को। ठीक है ना। प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन कौन है उनका विवरण भी होना चाहिए। विकास की योजनाओं का विवरण आपको देना चाहिए। ठीक है। सामाजिक मीडिया नीतियां जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसके बारे में भी दिया जाना चाहिए। अगर अवेलेबल है तो, और नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप दे। ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप मेंशन करते हैं तो आपकी रिपोर्ट और अच्छी ही होगी। संचार कौशल तो महत्वपूर्ण है ही सॉफ्ट स्किल में। मेन चीज तो संचार कौशल ही है। टीम वर्क महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल सही है। लीडरशिप होनी चाहिए। तो इस तरीके से ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। समस्या समाधान कौशल होना चाहिए सॉफ्ट स्किल के लिए। व्यक्तिगत विकास महत्वपूर्ण है। तो ये आपको बहुत सारी चीजें हम लोगों ने दी है। इससे रिलेटेड आप लेक्चर क्विज की तैयारी के लिए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन, तमाम चीजें हैं। सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो इनको मैं ज्यादा नहीं दूंगा आपको यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये आपको क्विज के लिए, जो आपकी लगभग 20 नंबर की क्विज होगी उसमें हेल्प करेगा। और आपको अपनी रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए वीडियो लेक्चर आपकी मदद करेगा। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को एक दो बार आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन काम कर सकेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो का आप पूरा लाभ उठाएं और अपना जो रिसर्च से रिलेटेड काम है उसको आप कंप्लीट करें। और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।